friends, good morning. Welcome back my YouTube channel You and I Maths Classes. आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करती है और जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो हमें दी है, मतलब किसके थ्रू हमें ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा, तो वो थे पाइथागोरस जी। उन्होंने ही इस प्रॉपर्टी को हमें बताया था कि मैथ्स में कोई भी जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हमेशा जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें हमें मान लीजिए कोई दो साइड्स हमें दी होंगी और थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी होंगी, तो हम किस प्रॉपर्टी के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। देखिए 8th क्लास में, 9th क्लास में और 10th क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? उसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। और जब एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होगा तो उस पर क्या होगी? एक हाइट, यहाँ पर इस तरीके से एक हाइट बनेगी जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो यही इसी तरीके से क्या बनता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। उसमें मेन क्या होना चाहिए? हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का ज़रूर होना चाहिए, वही हमारा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जब जो नीचे की साइड की जो होती है, जिस पे कोई ट्रायंगल बना होता है, मान लीजिए ये कहाँ पर है? यहाँ पर टिका हुआ है। इसकी क्या है? देखिए 3 ये साइड्स हैं, इनको हम यहाँ पर जो नीचे हैं ये इस पर बना हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? बेस। और जो हमारी एक सीधी लाइन होगी जहाँ से हमारी 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री से सीधी जो ये यहाँ पर सबसे बड़ी वाली लाइन होगी इसे बोलेंगे हम हाइपोटेनियस। अब जो हाइपोटेनियस होती है उसमें ये बेस का अगर हम स्क्वायर कर दें और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें और इन दोनों को जोड़ दें तो वो क्या निकल के आता है? हमारा हाइपोटेनियस निकल के आता है। तो अब ये काम कैसे करती है? तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC। ABC एक ट्रायंगल है। अगर हमें मान लीजिए बेस दिया हुआ है और एक परपेंडिकुलर दी हुई है, यानी कि इसकी ये जो हाइट है, ये वाली हाइट दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनियस निकालना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा ये हाइपोटेनियस होगा, यानी कि इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस जो हमारा बेस है इसके स्क्वायर का। अगर हम सम कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारी हाइपोटेनियस निकल के आ जाएगी। मान लीजिए हमें क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनियस दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? बेस का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर हमें बेस निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर बेस का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की कोई सी भी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये h का मतलब क्या हुआ? h स्क्वायर हुआ हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और p क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और b है हमारे पास बेस का स्क्वायर। तो इसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल की कोई सी भी साइड हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की क्या है? जो हमारी ये बेस होगा और जो ये हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड ये होगी, ये हमेशा छोटी होंगी हमारी हाइपोटेनियस से, और सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी हमारी? ये हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होगी। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए जाहिर सी बात है, जब हम इसको और इसकी साइड को, दोनों के स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा वो। तो ये क्या होगा? जब दो साइड हमारी मिलकर के एक साइड बना रही हैं तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? हमारी बड़ी हो जाएगी। और जो हाइपोटेनियस होता है वो डायरेक्ट बिल्कुल जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने बनता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बस ये हमें अगर फॉर्मूला याद है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये दोनों इसके हाइपोटेनियस के इक्वल होते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है, पहले हम क्या करेंगे? यहाँ तक हमने पढ़ा, पहले हम क्या बनाएंगे? देखिए हमें पहला क्या है? राइट एंगल। एक राइट एंगल है
हमने बनाया राइट एंगल, एक हमने क्या ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर किस पर है, वो सी पर, तो उसका पॉइंट क्या है यहाँ सी। अब इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी सी। यहाँ पे हुआ हमारे पास ए, यहाँ हुआ बी और यहाँ हुआ सी, जिस पर हमें दिया गया है एट सी, यानी कि ये इसका जो बेस है वो कहाँ से शुरू है, सी से और बी तक है। अब यहाँ पे इफ़ ए सी कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। एंड बी से सी तक या सी से बी तक का हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए बी फाइंड करनी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया था हमने वैसे क्या किया, पहले अपनी एक राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर बनाई। अब यहाँ पर हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसकी हाइट दी है परपेंडिकुलर और हमें क्या दिया है, बेस दिया है। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो इसे निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। क्या आ जाएगा हमारे पास, एच का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, पी के स्क्वायर के, प्लस जो हमारा बेस होता है बी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। देखिए पी क्या है हमारे पास, पहले हम चलिए इसमें लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पर हमारे पास देखिए गिवन में क्या क्या है, हमें ए सी दे रखा है और क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है। बी सी कितना है हमारे पास और ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसे एक्स भी लिख सकते हैं या यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमें ये 3 चीज़ें हैं जिसमें से हमें 2 साइड्स हमें दे रखी हैं, थर्ड वाली साइड हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पी का स्क्वायर, पी क्या है, ये कितना हुआ देखिए हमारे पास, ए सी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एच का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, 5 का होता है हमारा देखिए 25 प्लस 12 का होता है 144। अब जब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। देखिए ये हमारे पास जो हाइट थी जो परपेंडिकुलर थी उसका स्क्वायर कर दिया और बेस के जो भी हमें नंबर दिया था 12 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर किया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम सम कर देंगे। तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, 4 और 2 6 और 1, ये 169 इनका सम आया। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर हमारे पास एच के स्क्वायर के ऊपर लगा था इसे हटा करके यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम अंडर रूट लगा देंगे 169 का। अब यहाँ पर ये जो 169 है देखिए 13 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 13 × 13। अब हमें क्या निकालनी है, अपनी हाइपोटेन्यूस निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इससे 13 से क्या हो जाएगा, ये हमारा अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 13। अब हमें किस में दे रखी है, जो 2 साइड है सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो जो हाइपोटेन्यूस आई हमारी वो कितनी आई 13 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, पहले हमें जो गिवन होता है हम उसको लिखते हैं। गिवन में क्या दे रखा है हमारे पास, हमें ए सी दे रखा है एंड बी सी दे रखा है। यानी कि अब ए सी और बी सी क्या हुए हमारे पास, ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हुई हमारी परपेंडिकुलर जो भी हमारे पास हाइट है वो हमें हो गया। तो ए सी फाइंड आउट करना है, तो यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, ये हमें एक क्वेश्चन है जिसमें हमें हाइपोटेन्यूस दे रखी है किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की, परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो इसके लिए भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। अब यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस है वो कितनी है हमारे पास 15 मीटर एंड जो परपेंडिकुलर ये जो हाइट है ये कितनी है हमारे पास 12 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको हमें बी सी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस। तो फॉर्मूला वही रहेगा, पहले हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमें ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 12 मीटर एंड ए सी कितना है 15 मीटर। बी सी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फिर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एच का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, पी के स्क्वायर के इक्वल, प्लस जो बी होगा उसके स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए हाइपोटेन्यूस दे रखी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15, यहाँ पर 15 का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 मीटर, यानी कि ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा और बी हमारे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि बेस हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 12 का कितना होता है 144। आपको इसके लिए हमें स्क्वायर आपको याद होने चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है। अब यहाँ पर बी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये जो 144 है हमारे इक्वल के इधर है, अब हमें इसे इधर लाना पड़ेगा। तो ये जो प्लस का है इधर आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -144
4। बी का स्क्वायर हमारा अभी भी ऐसा ही रहेगा। जब 225 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 81। अब क्या है, स्टेप लगाएंगे हम, यहाँ पर ये जो बी का स्क्वायर था ये यहाँ पर आ जाएगा 81 के ऊपर किसका लग जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा और बी क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। अब यहाँ पर 81 देखिए हमारे पास होता है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब यहाँ पर इससे ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचा 9। तो बेस कितना आया हमारे पास 9, तो हम लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू 9 मीटर। देखिए क्वेश्चन में अगर हमारे पास हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें मीटर में दे रखा है तो आंसर हमारा किस में आएगा, मीटर में, और सेंटीमीटर में दे रखा है तो आंसर किस में आएगा हमारा, सेंटीमीटर में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इनका क्या किया, पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकाला, उसके बाद जो हमारे पास परपेंडिकुलर था उसका स्क्वायर निकाला, उसके बाद जो ये 144 देखिए अब इधर था, हमें इसे बी को निकालना था तो बी को हम इक्वल के इधर ही रहने देंगे और इस 144 को क्या कर देंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जब ये हमारे पास 225 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिला 81। 81 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो हमने इसे इस तरीके से लिख दिया, 9 × 9 कितना होता है, देखिए 81 होता है। अब ये जो यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, स्क्वायर लगा हुआ था, वो यहाँ पर किस में आ गया, अंडर रूट में। अंडर रूट में आने के बाद एक 9 से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा हमारे पास 9। तो बी किसके इक्वल आया, 9 के ऊपर, 9 के इक्वल। अब क्वेश्चन में हमें जो दो साइड्स दे रखी थी वो मीटर में दे रखी थी, तो हमारा जो बेस आएगा वो भी हमारा किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।